लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओह, अरे इतना बड़ा शोरूम! दादे अगर इसको खाली कर दो तो यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। दादे तेरी तो ऐश है, दादे ऐश है। टीवी टीवी दादे दादे जब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा ना तो मुझे एक टीवी दे देना, कलर टीवी। प्रॉब्लम है तो छोटी वाली चलेगी। प्रॉब्लम तो है बेटे। प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा शोरूम मैं अकेला कैसे संभालूंगा। आज से ये शोरूम तुझे संभालना है। मुझे? हाँ बेटे, कल तक इस कुर्सी पे बैठ के मैं अपना सारा कारोबार संभालता था, आज से तू संभालेगा। मैं मैनेजर को अंदर भेजता हूं, वो तुझे सेल परचेज नफा नुकसान के बारे में सब कुछ समझा देगा। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है? बैलेंस शीट सर, इसमें कंपनी का नफा नुकसान सब लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। हाँ जी सर। ये बैलेंस शीट है, इससे तो लगता है कंपनी सिर्फ नुकसान में और फायदे में सिर्फ आप हैं। अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया, आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं आप? हाँ, आप स्ट्राइक करवा सकते हैं, हाँ? लॉकआउट करवा सकते हैं, हाँ? आप शोरूम बंद करवा सकते हैं, आप दादे से मेरी शिकायत कर सकते हैं। क्यों? यही कर सकते हो, करो ना। गेट आउट। दादे तेरी जिंदगी भर की कमाई से तूने जो शोरूम आबाद किया, मेरे एक लावे ने तुझे बर्बाद किया। वाह! अब वो मैनेजर घर जाए, दादे से मेरी शिकायत करेगा, दादा भड़क जाएगा, फिर मुझे फोन आएगा। फोन किधर है? ओह, हाँ, हेलो दादाजी, मैं आ रहा हूं। यस, लंदन में जा रहा हूं। तुमने मैनेजर को चाटा मारा? हाँ, मारा। तुम अकाउंट के बारे में क्या जानते हो? देखिए दादाजी, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। मेरे काम करने का तरीका यही है। अगर आपको मेरे वजह से कोई नुकसान हुआ तो मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ। बाय। बेटे, मेरी कंपनी को इतने बड़े नुकसान से बचाकर तू जाने की बात कर रहा है? क्या? ये कमीना पिछले 10 साल से मेरी कंपनी के हिसाब में हेराफेरी करके चोरी करता रहा, लेकिन आज तक इसे कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन बेटे, तुमने इसकी चोरी एक ही मिनट में पकड़ ली। तुम्हारे एक चाटे ने इसके होश ठिकाने आ गए और यहां आकर इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। एक बात बता बेटे, तूने ये सारे अकाउंट सीखे कहां से? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह? ओ, तुम्हारा मुंशी? मेरा बाप। बाप? ओ, बाप 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 बाप। Good morning, Mr. Purushottam. गुड मॉर्निंग ऑफिसर, अरेस्ट हिम। सर प्लीज, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब दद्दू ये इतनी माफी मांग ही रहा है तो आप माफ कर दीजिए ना इसे। हो सकता है इसकी भी कोई मजबूरी हो। बेटे, बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन गद्दारी और विश्वासघात नहीं। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो धोखेबाजी करते हैं, फिर वो मेरा कोई अपना ही क्यों ना हो। ऑफिसर, टेक हिम। Arrest him. Cam. सुना मिस लंदन, आपके दादा को धोखेबाजों से सख्त नफरत है। अरे आपने बताया नहीं कि टीनू पाल की डिबिया की पुलिस में इतनी पहचान है। पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। स्वामी भाई, ना तुम्हारा पता मिलता है, ना खाने को रोटी का टुकड़ा मिलता है। अबे अकेला ही खाएगा, थोड़ा देना। इसका कुछ करना चाहिए। कौन सी ऐसी हरकत करूं कि बुढ़ा मेरे को घर से निकाल दे।
तंबी सब्जी बाजी लेकर आया। तंबी, ये मटके को इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? ये ग्रैंडपा का खानदानी वार्ड्स है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। एक बूढ़ा मरती है, दूसरे बूढ़े को देके जाती है, दूसरा बूढ़ा मरती है, तीसरे बूढ़े को देके जाती है। कहते हैं कि जब तक ये वार्ड्स इस घर के अंदर है, कोई गरीबी, कोई मुसीबत इस घर में नहीं आने को सकता है। मतलब अगर ये वास टूट जाए तो मुसीबत आ सकती है। अरे क्या टूटा? तुम्हारा खानदानी मटका। माय गॉड, तो मेरा खानदानी मटका मेरे पुरखों की दी हुई। अरे बुड्ढे, अभी मुझे लात मार के बाहर निकाल। मटके के टुकड़े में क्या मिलेगा? सोना? सोना? अरे लूटो, लूटो। अरे बेटे, सब तेरा ही तो है, सब तेरा है ये। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पुरखों ने इसमें अशरफियां छुपा के रखी थी। वो मुझसे कहा करते थे, जब तक ये घर में है, इस घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। और आज मुझे यकीन हो गया, मेरे पुरखों ने भी तुझे दामाद स्वीकार कर लिया है। कैडबरी, क्या दामाद मिला है मुझे। फैंटास्टिक। मिट्टी को पैर लगाया तो सोना हो गया। मिस लंदन। हाँ? ओ वाह, आप यहाँ बन ठन रही हैं और आपका दादा वहां पे दामाद दामाद कह कर मुझे ब्रेन ट्यूमर दे रहा है। अरे अजीब चिपको आदमी है यार। ये पैदा होते साथ कहीं फेविकॉल में तो नहीं गिर गया था? देखिए मैडम, आप प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलिए। कहाँ ले चलूं? मैं तो पार्टी में जा रही हूँ। पार्टी? चलेगा चलेगा, मुझे भी साथ ले चलिए। हाय हैंडसम। हाय। You have to come and attend my granddaughter's wedding. It's on 24th of December. Excuse me. शिव तेरी जोत जले, शिव तेरी जोत जले। आप लोग भी पूजा में बैठे। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पूजा। पूजा? पूजा ऐसी होती है टेप रिकॉर्डर पर? हाँ, यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। कौन पंडित को ढूंढे, 100 पाउंड दे और इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है और वीकेंड पार्टी हो जाती है। हम यही कहते चले, शिव तेरी जोत जले, द्वार तेरा हम भोलेनाथ न छोड़ेंगे। क्या बात है बेटे, टेप क्यों बंद कर दिया? ये पूजा नहीं, पूजा का अपमान है। किसे धोखा दे रहे हैं आप लोग? भगवान को या अपने आप को? नहीं चाहिए भगवान को ऐसी पूजा। तो कैसी चाहिए? तुझे आती है तो तू करके बता। बाबूजी, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या करूं, हिंदुस्तानी हूं ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। जानता है बेटे, मैं तुझे यहां क्यों लाया हूं? एक दिन इसी जगह मैं उदास और मायूस खड़ा था। सोच रहा था कि भगवान ना करे, अगर मेरी नम्रता ने किसी अंग्रेज से शादी कर ली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति सब बिखर जाएगी। और मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि भगवान मुझे ऐसा दामाद दे जो हिंदुस्तानी मिट्टी का बना हो। और ऊपर वाले ने इस बूढ़े की झोली में तुझे डालकर मुझे 10 जन्मों की खुशी एक साथ दे दी। तू सच्चा हिंदुस्तानी है जिसमें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता है। तू मेरा हीरो है बेटे, हीरो हिंदुस्तान। नहीं मिस लंदन, मैं अब दादे को और धोखा नहीं दे सकता। अरे दादे तो फरिश्ता हैं। अपने मतलब के लिए एक नेक और बुजुर्ग इंसान को धोखा देना बहुत ही गिरी हुई हरकत है। आप प्लीज मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूं। हेलो। हाँ दादू, लो तुम्हारा फोन। जी दादाजी।
जी मैं अभी आया। जी वकील साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मेरा पूरा बिजनेस, जायदाद और दौलत का पावर ऑफ अटर्नी मैं अपने दामाद के नाम पर करना चाहता हूं। आज के बाद बिजनेस और बैंक के हर डीलिंग में सिर्फ उसी का सिग्नेचर चलेगा। मैंने उसको फोन कर दिया, वो आता ही होगा। मिस्टर कैमरन, गेट द पेपर्स रेडी। इनका दामाद आने ही वाला है, उनको लेकर अंदर आ जाना। यस सर, मैं ऐसा ही करूंगा। आई विल डू दैट। अबे तू! तुम मिस्टर पुरुषोत्तम का दामाद है? नो, नेवर। यू ऑर्डिनरी गाइड। तुम मिस्टर पुरुषोत्तम को फंसाता, वो बेचारा तुम्हारा तारीफ करता, तुमको बड़ा आदमी समझता। यू चीट। आज तुम हमारा हाथ का अंदर आया है, आज हम तुम्हारा असलियत उसको बता देगा। आई विल टेल हिम। अरे तू क्या मेरी असलियत बताएगा? इससे पहले मैं पूरे लंदन को बता दूंगा कि मैंने तुझे हिंदुस्तान में क्या पिलाया था। क्या पिलाया था? आज भी हमारा गला जलता है। मैंने तुझे मेरे दोस्त का यस, कल सुबह सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होगी कि मिस्टर कैमरून ने एक इंडियन का लोग किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। आई बेग ऑफ यू। मिस्टर कैमरून, ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू कर रहा हूँ सर। आपका दामाद बहुत अच्छा आदमी है। व्हाट अ ग्रेट मैन। हमको इंडिया में मिला, वो हमको बहुत खिलाया पिलाया। नहीं, पिलाया नहीं, ओनली खिलाया। थैंक यू। अच्छा आदमी। कहाँ मिले थे मिस्टर कैमरून? ये वहाँ प्रताप सिंह क्या? प्रताप सिंह? अच्छा, तुम्हारे वकील। मेरा बाप। ओ आई एम सॉरी बेटे, मैं भूल गया था, उम्र जो हो गई है। हाँ अच्छा बेटे, ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। व्हाट? पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम? तब तू पागल तो नहीं हो गए? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पासपोर्ट अपने पास रख लिया। इस वक्त मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम्हारे बाप के पैसे से एक प्लेन खरीद के इंडिया वापस जा सकता हूं, लेकिन नहीं, ये तो मेरी शराफत है कि मैं अब तक यहां सड़ रहा हूं। देखो, तुम इतने शरीफ हो तो अभी चलकर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स मेरे नाम ट्रांसफर करवा दो प्लीज। ताकि तुम सब बर्बाद कर दो और दादे किसी मंदिर के बाहर भजन गाते हुए मिले। और अगर मैंने दद्दू को तुम्हारी असलियत बता दी तो तुम कहां मिलोगे? जेल में, और मेरे साथ वहां तुम भी चक्की पीसती हुई मिलोगी, क्योंकि धोखे का ये घटिया प्लान तुम्हारा है। बहुत जलील किया है तुमने मुझे। अरे भला हो उस दादे का जो इस 5 फुट 7 इंच की टीवी का रिमोट मेरे हाथ में दे दिया। अब तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अचानक सुबह सुबह मुझे पेट टी पीने की आदत पड़ गई है, तो कल सुबह तुम तंबी की तरह मेरे लिए चाय लाओगी। नहीं तो कहां गया? ओह, यहाँ है। नहीं तो दादाजी, ये रोमी हर बात पर मेरा निरोध करता है। निरोध? निरोध नहीं, विरोध, विरोध। But India everyone talks निरोध निरोध। There is nothing like निरोध. It's a rumor, okay? Oh. कैडबरी? हाँ? ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नो दादाजी नो, ये सपना नहीं, हॉकी स्टिक है। हॉकी स्टिक? हॉकी स्टिक। ओह नो नो नो, हॉकी स्टिक नहीं, हकीकत, हकीकत। हाँ हाँ, सम खात, हॉकी खात। उल्लू की पट्टी, चाय में शक्कर गिरा, तूने नमक मिला दिया। मैं तो जहर ढूंढ रही थी मगर मिला नहीं। जहर? अरे जहर ही मिलाना था तो अपनी उंगली डाल देती, पूरी चाय जहर हो जाती। गेट आउट और जाओ और हमारे लिए नाश्ता लगाओ, नहीं तो लो खाओ, इतना खाओ कि तुम्हारा पेट फट जाए। इतना बदसूरत नाश्ता ये लगता तुमने बनाया। मूड ऑफ, ब्रेकफास्ट कैंसिल। एक काम करो, जाओ और हमारे कपड़े इस्त्री करके लाओ। क्या? कपड़े और इस्त्री? नहीं करूंगी। क्या कहा? कपड़े नहीं इस्त्री करेगी? भूल गई? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? अरे कुछ नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही चले जाऊंगा बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर।
नहीं तो बहुत हो गया। अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत नाइटो बोलता है, अभी हम तुमको ठीक करेगा। तो ये छिचोरी हरकत मिस लंदन की है, सुधरेगी नहीं वो। क्यों जड़ रहे हैं एक दूसरे पे? कहाँ गया? ना मुन्ना ना, क्या कर रहे हो भाई? मिस लंदन। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बेटी। देखो बेटी, कल ईद है और हमें रशीद मियाँ के घर पर जाना है, और तुम पहली बार अपने होने वाले पति के साथ किसी फंक्शन में जा रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाओ तो अच्छा है। अब ये मिनी स्कर्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता। दादाजी, आपको तो पता है मुझे हिंदुस्तानी कपड़ों से चिढ़ है। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊंगी। ऐसे ही जाओगी? दादे की बात नहीं मानेगी। हिंदुस्तानी कपड़ों से तुझे चिढ़ है, और ये जो रुमाल जैसे कपड़े लपेट के घूमती है वो ठीक है? तुम बीच में मत बोलो। दादे के सामने अपने होने वाले पति से ऊंची आवाज में बात कर रही है, बदतमीज। दादे, मुझे माफ कर दे दादे। दादे, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता दादे। दादे तू घूम जा दादे। दादे तू वहां देख। दादे अपने कान में उंगली डाल दे, क्योंकि आज इसे मैं समझाने वाला हूँ। बेटे, प्यार से समझाना, मेरी इकलौती पोती है। हाँ हाँ दादे, तू कान बंद कर। दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था जब तेरे वो 2 टके के ब्लैक एंड व्हाइट गुंडे मुझे मार रहे थे। अब अगर और पिटना नहीं चाहती तो चुपचाप से वही कर जो दादे चाहते हैं। What? Excuse me, Romy. What was that big sound? आपने मेरे को why मारा? अबे थेम्स नदी में बहने वाले गंदे कीड़े। कीड़े? ये जोकरों जैसे कपड़े पहनकर तू इस हिंदुस्तानी घर का माहौल गंदा कर रहा है। कल ईद के दिन अगर तू कुर्ते और पैजामे में नहीं आया तो तुझे फटे हुए कच्छे में भेंडी बाजार दौड़ाऊंगा। कच्छा? चुप।